आई थिंक बस अब हम पहुंच ही चुके हैं। देखती हूँ मैं आगे अब कितनी और दूर तक जाना है। हो रहा फाइनली रीच। वाओ, पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच एक छुपा हुआ झरना। कितना अच्छा लग। वेलकम बैक टू नतिका नेशन। मैं आज आप सब लोगों को एक बड़ी ही नया जगह दिखाने लेकर आई हूँ, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और अगर पता भी हो तो यहाँ नहीं जाते क्योंकि काफ़ी अंदर ट्रैवल करना पड़ता है। रास्ता भी थोड़ा कच्चा है, जैसे मैं दिखाऊंगी आपको आगे कि किस तरीके का रास्ता है। रीवा वाटरफॉल सोलन से अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हम 30 से 35 मिनट का वे मान सकते हैं। आई रियली एडमायर नेचर। दिल करता है हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकें और इस नज़ारे को एंजॉय करें। टाइम की कमी के कारण हम थोड़ा नहीं रोक पा रहे, बट एनी हाउ मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ का सीनिक व्यू दिखाऊँ। दिल्ली के नज़दीक है। कोरोना के टाइम आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव आउट, बट चले तो कोरोना से बचने के हर प्रिकॉशंस लें और इस नज़ारे को एंजॉय करें। हमें छोटे छोटे और दूर पहाड़ों पर गांव भी दिखे। रश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं और हमने सच बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है बिकॉज वी लव ग्रीनरी। तो आप लोगों को जब टाइम मिले ज़रूर आएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चीड़ के पेड़ बहुत सारे हैं और जो मैं सुबह भी ढूंढ रही थी, ये रहा। तो we're gonna take this home और इसे कुछ डेकोरेट करेंगे। ये एक और मिल गया हमको, और भी देखते हैं। और हम लोग यहीं बस थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए रुके हैं। बहुत अच्छा नज़ारा था, मैंने सोचा दिखाऊं आप सबको। चारों तरफ हरियाली है। अब कच्चा रास्ता शुरू हो गया। सारा रास्ता हमें फर्स्ट क्लास मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नीचे आते आते हमें थोड़ी कच्ची सड़क मिली और ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का वे है। इसके बाद हम सीधा रीवा वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ पहुंच तो चुकी हूँ और मैं आपको एक लोकल से मिलवाऊंगी जो यहीं रहते हैं और खाने पीने का भी अरेंजमेंट रखते हैं, जिसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स कम एंड टॉक विद हिम। हेलो भैया। ओके, तो आप हमारे कुछ ऑडियंस को बताइए कि क्या करते हैं और यहाँ पर टूरिस्ट का किस तरीके से हिसाब किताब रहता है सारा। बैठिए बैठिए प्लीज़, हम बैठ के बात कर सकते हैं। टूरिस्ट में यहाँ पर काफ़ी आते हैं, पर सर्दियों में थोड़े कम हुए और गर्मी में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा झरना है और सर्दियों में ठंडी बहुत ज़्यादा आती है। आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं लोगों को यहाँ पर? क्या फिलहाल में हम मैगी और चाय दे रखा है। ओके लेकिन गर्मी में हम थोड़ा ठंडा कोल्ड ड्रिंक बना रखना भी शुरू कर देंगे। ओके 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 ओके, मतलब फैमिली आराम से आ सकती है और यहाँ पर ठंडा गर्म सब मिलता है। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी रास्ता आगे का। तो थैंक यू भैया सो मच फॉर लेटिंग आवर ऑडियंसेस नो। पता ही नहीं है कि उसके पीछे मैं वीडियो बना रही हूँ। ये हम पहुँच चुके हैं, बस यहीं से रास्ता शुरू हुआ है। एक छोटी सी पुलिया आएगी, तो हमने वहाँ पीछे अपनी गाड़ी खड़ी की है, तो बस यहीं से मैं आई हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग देयर। रास्ता बिल्कुल कच्चा है। वहाँ एक छोटा सा झरना में दिख रहा है।
यहाँ से। दिल्ली कहाँ से है? वो बनाता जा रहा है? हाँ ये भी आ रहा है? हाँ। Oh God. हम लोग तो यहाँ पर जनवरी के टाइम आए हैं, बट इट इज़ रियली एडवाइजेबल आप लोग किसी भी मौसम में आएँ, पर बारिश वाले मौसम में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये जगह बहुत स्लिपरी हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी और कच्ची सड़कें हैं, तो हम लोग बहुत ध्यान से उतरे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें और इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारे साथ तो और कोई था नहीं, फाइनली एक दूसरे से पूछते पूछते नीचे पहुँच गए। पहाड़ की कटिंग ही ऐसी हुई है कि हम थोड़ा कंफ्यूजन तो है कि कहाँ जाएं। कहीं पर लेफ्ट और राइट दोनों है, बट वी हैव रीच्ड ग्राउंड। पानी कितना क्लीन है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। कितनी नीचे हम लोग आए हुए हैं और हम उस साइड से आ रहे हैं। बस ये एक ही फैमिली हमें दिखी, दे वर गोइंग बैक, और अब हमें बहुत कम लोगों को इस जगह का पता है। मतलब कच्चे रास्ते थे, आप लोगों ने जैसे देखे भी, रोड भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी, पर बहुत कम लोगों को पता है। सोलन तो ज़रूर आते हैं लोग, यहाँ पर बहुत रेयर होता है कि किसी को पता हो और वो आगे इसको एक्सप्लोर करे। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। आधा किलोमीटर आई थिंक हमें वॉक करना है। तो अभी मैं आपके साथ साथ ही चलती जा रही हूँ। पानी का बहाव काफी तेज है, पर ऐसा नहीं है कि हम पूरे भीग जाएं। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब मेरे अभी शूज भी इतने ज्यादा गीले नहीं हुए हैं, ठीक ठाक है। झरने का बहाव बहुत तेज और पानी उससे भी ज़्यादा ठंडा। फाइनली हम लोग पहुंच गए। इतना अच्छा लग रहा है मुझे देखते हुए कि मैं इतनी नज़दीक से अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। वैसे तो बहुत झरने देखे हैं, पर बहुत दूर से।
हम लोग वापसी के तो निकल चुके हैं। अभी मैंने इससे सारे स्टोन्स लिए तो देखा ये तो सारे ही कलरफुल हैं। अभी बोल रही थी मैं कि पता नहीं क्या कर रहा है। अभी भी फ़ोन पे बात कर रहा है, साथ साथ में ढूंढ रहा है कि कोई अच्छा सा शायद स्टोन मिल जाए उसे। ये भी और दिया उसने। कौन सा हिसाब चल रहा है हमारा? आई होप आप सब लोगों को ये हिडन वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा हो और यू वुड हैव एंजॉयड कि हमने जो डिस्कवर किया है दिस इज टोटली हिडन और बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। इफ यू एंजॉयड इट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी वेटिंग ईगरली कि मुझे क्या क्या कमेंट्स आते हैं। एंड प्लीज अगर आपको अच्छी लगती है like the video, share, subscribe and do click on the bell icon. That is very very important if you want to get my timely notification. Thank you for giving me your precious time. Bye bye.